ध्यान से सुनिए। अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई भी महिला मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस बार सरकार ने जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वह पहले की तरह सामान्य नहीं है। इस बार सिर्फ एक किस्त का पैसा मिलने की बात नहीं है, बल्कि जिन महिलाओं का पैसा पिछली कई महीनों से रुका हुआ है उन्हें भी एक साथ जोड़कर सबका भुगतान एक साथ करने की बात हो रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी महिला को एक साथ 5,000 या 7,500 की राशि मिले तो यह उनके परिवार के लिए बहुत ही राहत की बात है। यही कारण है कि इस समय हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिर किनको पैसा मिलेगा और किनको कब पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर किसी को एक जैसा पैसा नहीं मिल रहा है। किसी को 5,000 और किसी की महिलाओं को 7,500 की राशि भी मिल रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके उन सारी चीज़ों को विस्तार से समझाने वाले हैं। पैसा किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो इसके पीछे क्या कारण है हो सकता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज 24 जिलों में 5,000 की राशि। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं उन स्थिति की जिस समय सबसे बड़ा ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। कई महिलाएं ऐसी है जिनके खाते में पैसा आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कई महिलाएं ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं ऐसे भी है जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसे भी है जिनके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है। यह सबसे चीज लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। यही सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि आखिर कुछ महिलाओं का पैसा आ रहा है और कुछ महिलाओं का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। क्या सरकार ने सभी को पैसा नहीं दे रही है या फिर इसके पीछे कोई तकनीकी कारण है? पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। और क्या इसके पीछे कोई अन्य कारण है और इसके पीछे क्या कोई अलग कारण है जिसके कारण से सभी महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। अब यहाँ जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार सरकार ने इस बार एक ही तरीके से सभी को पैसा नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी महिलाओं को एक ही तरह से पैसा नहीं दे रही है, बल्कि अलग अलग लाभार्थियों को उनकी स्थिति के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अलग अलग लाभार्थियों को उनकी स्थिति के हिसाब से पैसा भेजा जा रहा है। यानी अगर किसी की महिलाओं को पैसा मिलता रहा है तो उन्हें अलग तरीके से भुगतान मिलेगा, और जिन महिलाओं का पैसा किसी कारण रुका हुआ है उन्हें अलग तरीके से भुगतान मिलेगा। यह दोस्तों, सरकार ने ये रूप से स्पष्ट रूप से ये बोला है कि यदि किसी महिलाओं को पैसा मिलता रहा है तो उन्हें अलग तरीके से भुगतान मिलेगा, और जिन महिलाओं का पैसा किसी कारण से रुका हुआ था उन्हें अलग तरीके से भुगतान किया जाएगा। यही कारण है कि कहीं 2,500 की बात हो रही है और कहीं पे 5,000 और कहीं पे 7,000 राशि मिलने की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे 2,500 और कहीं पे 7,500 तक की राशि मिलने की बात हो रही है। और इसी वजह से लोगों के मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैल गया है कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उनका पैसा उनके खाते में आएगा या नहीं। कई लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर उनका पैसा किस कैटेगरी में आएगा, उन्हें कितना पैसा मिलेगा, और यही चीज़ हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। जी हाँ, हम यही चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं कि किन महिलाओं को पैसा किस कैटेगरी के अनुसार उनके खाते में भेजा जाएगा। अगर आप इस योजना से लाभार्थी हैं तो आपको पूरी तरह जानकारी समझना होगा, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण पैसा रुक जाता है, जिससे कई लोगों को लगता है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। या दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों का पैसा रुक जाता है और लोगों को यह लगता है कि सरकार ने उनके खाते में 2,500 की राशि, मासिक राशि भेजी नहीं, जबकि असल में समस्या दस्तावेजों से होती है। जबकि असल में समस्या दस्तावेजों में होती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह कहा है कि असल में जो गलती जो होती है वो दस्तावेजों में होती है, जिनके कारण से महिलाओं के खाते में उनका पैसा नहीं आता है। पैसा कैसे मिलेगा? तो देखिए, अब हम बात करते हैं पूरा सिस्टम को विस्तार से समझते हैं। सरकार ने इस बार यह तय किया है कि जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है, जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह तय किया है जिन लोगों का पैसा पहले रुका हुआ है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, और उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उन्हें ही पहले पैसा भेजा जाएगा। यानी कि सबसे पहले उन महिलाओं को पैसा दिया जाएगा जिनकी पिछली किस्त नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है
उन्हीं महिलाओं को पहले पैसा दिया जाएगा जिनकी 18वीं और 19वीं किस्त रुकी हुई थी। उसके बाद नई किस्त का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद ही जितने नए लाभार्थी हैं यानी कि 20वीं किस्त जिनको नहीं आई है उनका भुगतान किया जाएगा, कि किसी भी महिलाओं का उनका बकाया पैसा मिलने से वंचित ना रहना पड़े, और ताकि किसी भी जो लाभार्थी महिला है उनको अपने राशि मिलने से वंचित ना रहना पड़े। कैसे मिलेगा? अगर किसी महिलाओं को सिर्फ 20वीं किस्त का पैसा मिलना है तो उन्हें केवल 2500 की ही राशि मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी महिलाओं का 19वीं और 18वीं किस्त आया था तो उन्हें केवल 2500 की राशि ही मिलेगी। यह सामान्य प्रक्रिया है जो हर महीने के हिसाब से चलती है, और यह सामान्य प्रक्रिया है जो हर महीने के हिसाब से सभी महिलाओं के खाते में 2500 की राशि आती है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि सिर्फ इतने ही किस्त नहीं बल्कि बकाया राशि को भी शामिल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जितने भी महिलाओं का बकाया किस्त रुका हुआ है, जो कि 18वीं और 19वीं किस्त है, उनका भी पैसा सरकार एक साथ जोड़कर कुल 7500 की राशि भेजेगी। अगर किसी महिला को पिछली किस्त रुकी हुई थी तो इस बार उनको 2 किस्त का पैसा एक साथ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी महिलाओं को 19वीं किस्त का पैसा रुका हुआ था तो उन्हें 5000 रुपये की राशि मिलेगी, यानी कि 19वीं और 20वीं दोनों राशि मिलाकर एक साथ उनके खाते में 5000 रुपये तक की राशि भेजी जाएगी। इनसे उन महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी जो पिछले महीनों अपना पैसा का इंतजार कर रही थी, और इससे काफ़ी महिलाओं को राहत मिलेगी जो पिछली किस्त ना मिलने से काफ़ी परेशान थी। 3 किस्त एक साथ। अब बात करते हैं उन महिलाओं को जिनकी 2 या 3 किस्त रुकी हुई है। ऐसे महिलाओं को सरकार 7500 तक की राशि एक साथ मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है जिन महिलाओं का पैसा तीनों किस्त यानी कि 18वीं और 19वीं और 20वीं किस्त रुकी हुई है, उन्हें कुल एक साथ 7500 की राशि मिलेगी। यह उनके लिए सबसे बड़ी राहत होगी क्योंकि वे एक बारी काफ़ी बड़ी रकम मिल जाएगी जिनसे वे अपने ज़रूरी खर्च को पूरा कर सकेंगी। और सरकार का यह कहना है कि जिन महिलाओं को 7500 की राशि मिलेगी उनके लिए यह बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी। रामनवमी का बड़ा रोल। यह पूरा भुगतान रामनवमी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सरकार चाहती है कि त्यौहार से पहले महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ अच्छे से त्यौहार मना सके। और जी हाँ, सरकार का ये कहना है कि रामनवमी से पहले जितने भी माताओं बहनों का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाए ताकि वे इस पैसे से अपने त्यौहार को अच्छे से मना सके और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को अच्छे से मना सके। कब तक मिलेगा पैसा? जानकारी के अनुसार आधारित लाभार्थियों के खाते में त्यौहार से पहले पैसा भेजने की तैयारी की जा रही है। यह दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट पहले ही बोला है कि त्यौहार से पहले सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सभी को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जिले हैं सभी जिलों को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि एक ही दिन सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। और सरकार ने ये बोला है कि धीरे धीरे सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। लोन योजना नया मौका। इसके अलावा 20,000 के लोन को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके। और सरकार ने एक नई घोषणा की है जिसके अनुसार 20,000 रुपये तक का लोन मिलेगा सभी मैया सम्मान योजना के लाभुकों को, जिससे वे खुद का रोजगार करके आत्मनिर्भर बन जाएंगी। सरकार का ये उद्देश्य है जितने भी महिलाएं हैं झारखंड में मैया योजना के लाभुक, वे अपना आत्मनिर्भर से रोजगार करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। पैसा क्यों रुक जाता है? अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे दस्तावेजों में गलती, नाम में अंतर, जन्मतिथि का मिसमैच या बैंक खाता आधार से लिंक ना होना। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ये बोला है कि यदि आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे दस्तावेजों में गलती। दस्तावेजों में मुख्य रूप से जो अभी गलती सामने आ रही है उसमें से राशन कार्ड में नाम अलग होना। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ये भी बोला है कि कुछ किन्हीं महिलाओं का राशन कार्ड में कुछ नाम है और आधार कार्ड में नाम अलग है, जिनसे उसका डेटा मिसमैच हो जा रहा है, जिनसे उनका डेटा मिसमैच हो रहा है और उसके खाते में पैसे आना रोक दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बोला है जिन भी
महिलाओं का डाटा मिसमैच होगा, उनका खाते में राशि भेजना को रोक दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का ये लक्ष्य है कि जितने भी महिलाओं को पैसा मिल रहा है उनका जितनी भी स्थिति है वह सब दस्तावेज सही हो। इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से सभी महिलाओं को अपना डाटा को सुधार करने का अनुरोध किया है। समाधान क्या है? अगर आपको अपने सभी दस्तावेज सही होंगे तो यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, तभी आपका पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आएगा। समाधान यह है दोस्तों, यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं तो आपको मुख्य रूप से अंतिम कार्य यह करना है कि आपको देख लेना है कि आपके खाता में आधार लिंक है या नहीं, क्योंकि किसी किसी महिलाओं के खाते में आधार बिना किसी त्रुटि के अपने आप ही अनलिंक हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सभी महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार उनके खाते में जो आधार है वो खुद से ही अनलिंक हो जा रहा है, जिससे उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया अभी भी जारी है और जल्द से आपके खाते में पैसा आ सकता है। या दोस्तों, यदि आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है। सरकार का उपलक्ष्य है कि सभी महिलाओं को 28 तारीख तक पैसा उनके खाते में भेज दिया जाए, क्योंकि उससे पहले रामनवमी का त्यौहार को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो यही थी पूरी जानकारी मैया सम्मान योजना को लेकर। आप अगर आप लोग अपना बैंक खाता जरूर चेक करते रहें और सही जानकारी पर ही भरोसा करें। हाँ जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ये भी कहा है कि आप अपने समय समय पर अपना खाता जो अकाउंट है उसको चेक करते रहें और किसी भी तरह की गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके ज़िले में पैसा आया या नहीं। यदि आया तो कितना आया, हमें कमेंट करके बताएं।